बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 723 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि क्राउन प्रिंस जूफेन को मारने के लिए अपने साथ 3 लोगों को लेकर आया था। और उन 3 लोगों में से एक आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम जूफेन कमीने, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इस समय हमें पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन हम तुम्हें पहचान सकते हैं। उस हार के बाद मैंने कसम खाई थी कि जब मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा तब मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी हड्डियों को तुम्हारे शरीर से निकाल दूंगा और तुम्हें ऐसा दर्द महसूस करवाऊंगा जो कि तुमने कभी भी फील नहीं किया होगा। और वो इतना बोलने के बाद अपनी एनर्जी रिलीज करता है और फिर आगे बोलता है, आखिर ये किसने सोचा होगा कि जिस दिन मैं ऐसा करने वाला होऊंगा वो दिन आज ही होगा और आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है, यहाँ तक कि हेवेंस भी नहीं। और उसकी एनर्जी को कमांडर ट्यूबा भी महसूस कर लेता है और बोलता है, ये तो एक इथेरियल स्टेज की पावर है और ये कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। और उस पावर को महसूस करने के बाद कमांडर ट्यूबा भी घबरा जाता है और क्राउन प्रिंस भी एल्डर लैंग से बोलता है, एल्डर लैंग, क्या आपका भी इस बच्चे से कोई झगड़ा है? तो एल्डर लैंग बोलता है, बस झगड़ा, उस दिन उसने टियानो में मेरी बॉडी को बर्बाद कर दिया। और वो आगे बोल ही पाता कि उसके तरफ बहुत ही तेजी से कुछ चीज आता है और वो कुछ और नहीं बल्कि जूफेन की सोल थी। और वो उन चारों को, मतलब कि क्राउन प्रिंस को और उन तीनों एक्सपर्ट को अपने हाथ में पकड़ लेती है और उन एक्सपर्ट्स की हालत ख़राब हो जाती है। और उनमें से एक बोलता है, तुम तो एक रेडिएंट स्टेज के कल्टीवेटर हो, लेकिन तुम्हारे पास एक सोल कैसे हो सकती है? और अगर सोल है भी तो ये इतनी स्ट्रांग कैसे है? और जूफेन फिर उनसे बोलता है, तुम लोगों ने पिछली बार सरवाइव कर लिया था, इसीलिए तुम्हें छुप कर रहना चाहिए था, लेकिन आखिरकार तुम लोग इतने लंबे समय बाद मेरे पास फिर से क्यों आए और मुझे अपने ओल्ड टाइम्स का याद क्यों दिलाया? और जूफेन ऐसे तरीके से बोलता है और अपनी जैसी एनर्जी रिलीज करता है, उसे देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं। और जूफेन फिर बोलता है, अब तुम सभी मरने वाले हो। और इतना बोलकर वो अपने सोल से उन लोगों को क्रश कर देता है और जैसे ही वो लोग क्रश हो जाते हैं उनकी सारी एनर्जी नीचे आकर गिरने लगती है। और वहाँ पर खड़े लोग बोलते हैं, 2 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स और एक रेडिएंट स्टेज का पीक कल्टीवेटर, वो आखिर एक ही अटैक से कीड़ों की तरह कैसे मर गए? और कमांडर ट्यूबा सोचता है, इसमें कोई भी अब शक नहीं रह गया कि लुईफेंग हमें क्यों रोक रहा था कि हम उस पर अटैक ना करें। लेकिन अब मैं समझ गया, ये कुछ ऐसी फाइट नहीं है जिसको सिर्फ नंबर्स से जीता जा सकता है। जूफेन एक ऐसे रेलम में पहुंच चुका है जहां पर हम कभी पहुंच भी नहीं सकते हैं और यहां तक कि हम उसकी कल्टीवेशन की एक झलक तक नहीं देख सकते हैं। और हमें जूफेन के अंदर से एक डेविल निकलता हुआ दिखाया जा रहा था। और फिर जूफेन सिक्स्थ प्रिंस से पूछता है, सिक्स्थ प्रिंस, ये लिटिल फेरी मुझे उस हिल की तरफ पॉइंट कर रही है, क्या वहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि तुम्हें लग रहा हो कि बताने लायक है? तो सिक्स्थ प्रिंस बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और जब मैं छोटा था तब मैं यहाँ पर अक्सर आया करता था, इसीलिए सब कुछ ठीक होना चाहिए। और फिर जूफेन उस बड़े से पत्थर की तरफ अपने हाथ को करता है और जैसे उसके अंदर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, उसको तुरंत रियलाइज हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और वो सोचता है ये एक कंसीलिंग अरे है जिसको कि सेक्रेड स्टोन्स द्वारा पावर किया जाता है और इसीलिए इसको देखना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, लेकिन इसके नीचे क्या छुपा हुआ है? और फिर जूफेन यूज करता है वाइड एनहाइलेशन और जैसे ही वो इतना करता है उस पत्थर के पीछे का सारा राज निकल आता है। उसके पीछे एक बड़ी सी होल थी जो कि शायद से वर्ल्ड विंड टनल में ले जाएगा। और जूफेन की फेरी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, मतलब कि वो भी बोल रही थी कि ये यही है। और जैसे ही जूफेन अंदर जाने वाला था तभी वहाँ का एम्परर बोलता है, सर कुछ देर के लिए रुक जाइए, इससे मतलब नहीं है कि सर आप कौन है, लेकिन अगर आप अंदर जाएंगे तब आप कभी भी वापस नहीं लौट पाएंगे। ये बैरियर क्वेनलोंग एम्पायर का सेम है और इसका प्रोटेक्टर भी है, इसीलिए आपको इसको तोड़ नहीं देना चाहिए था। तो जूफेन बोलता है, मैं जो पाना चाहता हूँ उसे पाने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। और वो इतना बोलकर उसके अंदर चला जाता है और सिक्स्थ प्रिंस भी जूफेन के पीछे पीछे जाने लगता है और बोलता है, सर जू मेरे लिए भी रुकिए। और एम्परर बोलता है, लिटिल सिक्स्थ, ये तुम क्या कर रहे हो? तो सिक्स्थ प्रिंस बोलता है, फादर मैं इस जगह को बहुत लंबे समय से जानता हूँ कि ये हमारी फैमिली का सेम है और इम्पेरियल फैमिली का डिसग्रेस है, और एक दिन मुझे पता था कि इस बैरियर को हटा दिया जाएगा, लेकिन इस बैरियर को हटाने में किसी की भी हिम्मत नहीं थी और मुझे विश्वास है कि सर यू इस बैरियर को कम्प्लीटली ब्रेक कर देंगे। और मैंने उनकी ताकत को डबल ड्रैगन गैदरिंग में देख रखा है, वो उन हिपोक्रीट्स की तरह नहीं है जो कि बोलते
बोलते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। और इतना बोलकर सिक्स्थ प्रिंस भी वहाँ पर जंप लगा देता है। और इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद कमांडर ट्यूबा एम्परर से पूछता है, योर मैजेस्टी, आखिर उसके अंदर क्या है। तो एम्परर बोलता है, ओल्ड कमांडर ट्यूबा, अगर वो बाहर नहीं आते हैं तो अपने लोगों को लो और यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वो यहाँ के सब कुछ चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और एम्परर बोलता है दे, मतलब कि वे, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता है कि वे लोग कौन हैं जो कि इन सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करेंगे। और कमांडर ट्यूबा भी यही पूछता है, वो लोग कौन हैं। लेकिन जैसे ही वो पूछ पाता कि लियानियर उसके आगे से निकल जाती है और वो भी उस वर्ल्ड विंड टनल में जंप कर देती है। और जैसे लियानियर जंप करती है तो उसके पीछे लुई फेंग भी जंप कर देता है उसको बचाने के लिए। और कमांडर ट्यूबा बस बोलता ही रह जाता है, लुई फेंग, लियानियर, लेकिन अब कुछ भी होने वाला नहीं था। और एम्परर भी बोलता है, ओल्ड कमांडर, अब सब कुछ उनके लक पर डिपेंड करता है। और उस जूफेन ने उसने 2 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट को तुरंत मार दिया। मुझे उम्मीद है कि वो सबको जिंदा वापस ला सकता है। और फिर एम्परर आगे बोलता है, कमांडर ट्यूबा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटों को लीजिए और यहाँ से भाग जाइए। और एम्परर के तो 6 बेटे थे, मतलब कि सिक्स्थ प्रिंस तो वर्ल्ड विंड टनल में जंप कर दिया और क्राउन प्रिंस मर गया, मतलब कि और भी बेटे हैं, इसलिए एम्परर बोल रहा है ऐसा कि उनको लेकर भाग जाओ। और एम्परर की बात सुनने के बाद कमांडर ट्यूबा सोचता है, आखिर हिज मैजेस्टी मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं उनके बेटों को लेकर यहाँ से भाग जाऊँ। क्या ऐसा हो सकता है कि वो एनिमी वो इतना पावरफुल है। और इतना बोलने के बाद कमांडर ट्यूबा रुक जाता है और फिर एम्परर से पूछता है, योर मैजेस्टी, लेकिन हम क्राउन प्रिंस की बॉडी का क्या करें। तो एम्परर बोलता है, उन्हें कुत्तों को खिला दो। और हाँ, एम्परर यही बोलता है, मैं कुछ अपने से बना के नहीं बोल रहा हूँ। और ये सुनकर कमांडर ट्यूबा भी शौक में आ जाता है। और फिर हम अगला सीन वर्ल्ड विंड टनल के अंदर का देखते हैं, जहाँ पर जूफेन सक्सेसफुली आ गया था और उसे आगे भी एक रास्ता दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी उसे गिरने की आवाज़ आती है, लेकिन जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर धुआं धुआं हो गया था। और उस धुएं में सिक्स्थ प्रिंस, लियानियर और ट्यूबा लुई फेंग थे। और जूफेन ट्यूबा, लियानियर और ट्यूबा लुई फेंग से पूछता है, तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे हो। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।